हेलो दोस्तों, आज हम बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र को भरने की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो गणना प्रपत्र हर वोटर को मिलने वाला है, जो मौजूदा वोटर हैं उनको इसको किस तरह से भरना है उसको ध्यान से समझना है। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रपत्र के हम दो पार्ट मान लेते हैं। एक तो ये फर्स्ट हाफ, जहाँ ये मैं पेन चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये आधा हिस्सा। ये हर वोटर को, जिसका ये गणना प्रपत्र है, उसको हर वोटर को इसकी एंट्री भरनी है। और ये जो दो हिस्से नीचे, जो आधा हिस्सा है जिसके दो पार्ट हो रहे हैं, ये हर वोटर को नहीं भरना, किनको भरना है वो आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम शुरू के इस फर्स्ट हाफ पर आते हैं, जो कि हर एक वोटर को भरना है। यहाँ पहले कॉलम में जन्म तिथि, जो आप इस तरह से भरेंगे कि जैसे कि किसी की जन्म तिथि मान लीजिए 1 मई 1969 है, तो वो 01 और डैश या ओब्लिक लगाकर 05 और फिर डैश या ओब्लिक लगाकर 1969, इस तरीके से वो भरेंगे। कभी वो सन जो होता है जैसे 4 डिजिट का होता है और वो केवल 2 डिजिट भर दें। उसके बाद आधार संख्या, ये वैकल्पिक है। यदि आप इसे भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ मोबाइल नंबर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है यहाँ। उसके बाद आपके पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ ये जो वोटर जिसका ये गणना प्रपत्र है वो अपने पिता का नाम यहाँ भरेंगे, और अगर उनके पिता का एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर है, अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर एपिक नंबर भर देंगे। इसके बाद इस वोटर का, जिसका ये गणना प्रपत्र है, उनकी माता का नाम, और यदि उनकी माता का भी एपिक नंबर है तो वो यहाँ भर देंगे। इसके बाद अगर वो वोटर शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो यहाँ पर वो अपनी पति या पत्नी का नाम भरेंगे, और अगर उनके पति या पत्नी का भी वोट एपिक कार्ड मौजूद है तो वो यहाँ भरेंगे। तो इस तरीके से ये सूचना फर्स्ट हाफ की, जिसका भी गणना प्रपत्र है वो अपनी फर्स्ट हाफ में सूचना भरेगा। अब ये जो नीचे इसका हिस्सा है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने का और भरने का हिस्सा है। यदि ये वोटर जिसका ये गणना प्रपत्र है, यदि ये वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में है, दर्ज है 2003 की, उसकी डिटेल इस वाले कॉलम में भरी जाएगी, वो इस कॉलम को बिल्कुल नहीं भरेगा। और यदि वो वोटर 2003 के लिस्ट में नहीं है तो फिर उसे ये वाला हिस्सा भरना है, ये वाला हिस्सा नहीं भरेगा। चलिए अब देखते हैं एक ऐसा वोटर जो 2003 में भी वोटर था, तो वो यहाँ पर अपना नाम जो 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है वही नाम यहाँ भरेगा। यानी ये दोनों के दोनों कॉलम 2003 की वोटर की लिस्ट के हिसाब से ही भरे जाने हैं। मैं फिर से बात करूँगा कि अगर ये वोटर मान लेते हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट में भी था, तो यहाँ पर वो अपना 2003 की लिस्ट का पेज निकाल कर यहाँ अपना नाम उसमें से देखकर यहाँ भरेंगे। और 2003 में अगर उसका एपिक नंबर इशू था, यानी उस वक्त सब लोगों के एपिक नंबर नहीं थे, लेकिन अगर उसका एपिक नंबर था, भले वो अब बदल गया हो, तो 2003 में जो उसका एपिक नंबर था वो यहाँ भर देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, यानी जहाँ उस वोटर का नाम 2003 की लिस्ट में है उसी के आगे उसके पिता या पति का नाम होगा, तो यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा। फिर उनसे संबंध, यानी इस वोटर के पिता का नाम यहाँ आ गया और यहाँ उसके संबंध यानी कि वो उसके पिताजी हैं। फिर यहाँ ज़िला, जिस ज़िले में वो 2003 की सूची में दर्ज था, मान लेते हैं वो मेरठ का ही बंदा है और मेरठ में ही वो दर्ज था 2003 में, लेकिन अगर वो मेरठ बाद में आकर बस गए और पहले वो किसी और ज़िले में थे, तो जिस ज़िले में उनका 2003 में नाम दर्ज था यहाँ पर वो ज़िला भरा जाएगा। और राज्य का नाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश है हमारा राज्य, तो यहाँ हम भर देंगे। अब यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जब उसने 2003 का अपना ब्यौरा निकाला है तो वहाँ उसकी विधानसभा क्षेत्र का भी नाम होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं मेरठ की, मेरठ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस समय भी मेरठ ही था।
अब कुछ जो विधानसभाएं हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन हम 2003 के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जब उसने 2003 का अपना रिकॉर्ड निकाल रखा है तो उसके सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में वहाँ पर विधानसभा का नाम और उसकी संख्या भी होती है। हम बात फिर से मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ की निर्वाचन संख्या 381, 2003 में 381 थी। उसके बाद भाग संख्या, ये भाग संख्या क्या है कि जिस वोटर ने अपने 2003 का रिकॉर्ड निकाल रखा है, ऊपर राइट कॉर्नर में भाग संख्या लिखी हुई उनको दिख जाएगी। और यहाँ क्रम संख्या, ये क्रम संख्या 2003 की वोटर लिस्ट में जो उसका वोटर क्रमांक नंबर था, यहाँ वो भरा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि 2003 की वोटर लिस्ट में पहले निर्वाचन क्रम संख्या है, निर्वाचक क्रम संख्या, और उसके बाद मकान नंबर है। तो कहीं गलती से यहाँ मकान नंबर ना लिख दें कोई। अब ये जो पहला ऊपर का फर्स्ट हाफ भरा गया और ये जो भरा गया उसके साथ ये उस वोटर का भरा गया जो 2003 में भी शामिल था। लेकिन अब बात करते हैं इस वाले हाफ की। ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जो तीसरा कॉलम है, मान लेते हैं कोई वोटर, अब तो है वो वोटर लेकिन वो 2003 की लिस्ट में नहीं था। अब यहाँ पर वो अपने माता पिता या दादा या दादी की डिटेल भरेगा 2003 के अनुसार। मान लेते हैं कि ये वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं थे, तो यहाँ पर जो नाम लिखा है यहाँ वे अपने पिता का नाम लिखेंगे। जो वोटर, फिर से मैं बोलूँगा कि जो वोटर 2003 की लिस्ट में दर्ज नहीं था, यहाँ वो 2003 के अनुसार अपने पिता का नाम लिखेगा। और यदि उसके पिता का एपिक नंबर उपलब्ध था 2003 में तो वो यहाँ एपिक नंबर भरेंगे। और यहाँ उनके पिता के साथ जो संबंधी का नाम है, यानी एक तरह से वोटर के दादा का नाम, या जो अगर किसी ने यहाँ माता का नाम भरा है तो उनके पति का नाम, यानी कि उनके पिताजी का नाम आ गया वोटर के, तो यहाँ पर वो संबंधी का नाम और उनसे संबंध, यानी दादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखा है तो यहाँ पर पिता ही लिखा जाएगा। यहाँ ज़िला मेरठ और यहाँ राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, और 2003 की लिस्ट में जो भी निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से वो आए हैं उसका नाम, जैसे बात कर रहे हैं मेरठ की तो मेरठ, और यहाँ उसके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मैंने अभी बताया था कि वो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होती है। तो मेरठ की अगर बात कर लें तो 381। यहाँ भाग संख्या ये 2003 की लिस्ट में ऊपर राइट कॉर्नर में होती है, वो भर देंगे। और यहाँ क्रम संख्या, इस तरीके से हमारा ये फॉर्म भरा जाएगा। और फिर यहाँ ये जो वोटर हैं ये अपने यहाँ साइन करेंगे। अगर वो किसी कारणवश वो घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो यहाँ उनके घर का जो जिम्मेदार है, जैसे ख़ास तौर से पिता, वो यहाँ पर अपने साइन कर देंगे और यहाँ BLO साइन करेंगे। ये पूरा गणना प्रपत्र 2 कॉपी में आपको मिलेगा। एक कॉपी भरकर आप अपने पास रखेंगे, एक कॉपी आप BLO को वापस करेंगे। जो कॉपी आप अपने पास रखेंगे उस पर BLO के साइन कराकर आप अपने पास रखेंगे। और यहाँ जो ये फ़ोटो लगेगा, ये फ़ोटो आपको अपना वर्तमान फ़ोटो यहाँ लगाना है यहाँ, और ये फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ और कान खुले हुए होने चाहिए, और हो सके तो लाइट कलर के कपड़ों में खिंचा हुआ होना चाहिए। ये जो ऊपर मैं शुरू में बताना भूल गया, यहाँ वोटर का पूरा डिटेल खुद ब खुद आपको छपा छपाया मिलेगा, इसलिए आपको कहीं पर भी इस वोटर का नाम यहाँ फर्स्ट हाफ में नहीं लिखना है। तो प्लीज़ इस गणना प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भरिएगा।